नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आपने उत्तर प्रदेश की झांसी को देखा होगा क्योंकि अब यह स्मार्ट सिटी में शामिल है। हम आपको झांसी का जो मुख्य हृदय स्थल कहे जाने वाला ये इलाही चौराहे का नज़ारा दिखा रहे हैं और यहाँ से आप इलाहाबाद बैंक चौराहे वाले रास्ते पर जब चलते हैं तो अब यहाँ पर बहुत कुछ बदल गया है। हम आपको इस बदलाव का खूबसूरत नज़ारा दिखाएँगे। ये तो सबसे पहले देखिए झांसी की जो मेन एलाइट टॉकीज़ है, वो आपको दिखाई दे रही होगी। ये एलाइट टॉकीज़ है, उसके सामने यहाँ पर नया गणेश शंकर विद्यार्थी ये जो पार्क बन गया है, पहले ये अंधता निवारण पार्क के रूप में जाना जाता था। इसे अब बदलकर गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस मार्ग पर अब यहाँ काफ़ी बड़े-बड़े जो शोरूम हैं, जो देश में विभिन्न राज्यों में जिनकी शाखाएँ होती हैं, वो अब यहाँ पर खुल गए हैं। हम उनके कुछ आपको झलक दिखाते हैं। आपको यदि झांसी में इन बड़े शोरूम तक पहुँचना है, तो इस मार्ग को याद रखिएगा, एलाइट से इलाहाबाद बैंक चौराहे जाने वाले रास्ते पर थोड़ा-सा जब आप एलाइट स्टेशन की बिल्डिंग से एक 10-15 कदम चलते हैं तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा रिलायंस कंपनी का जो ज्वेल्स का शोरूम है। रिलायंस ज्वेल्स के नाम से जो एक बड़ा शोरूम अभी यहाँ खुल गया है। हालांकि यह पिछले कुछ समय से यहाँ पर खुला हुआ है और इसके बगल में एसपी ऑप्टिकल्स है और अन्य भी दुकानें छोटे-छोटे जो शोरूम हैं वो हैं। लेकिन कुछ नए शोरूम जो बड़े शोरूम हैं जिसमें कल्याण ज्वेलर्स है, बीकानेर वाला है और भी कई जो नए यहाँ पर खुल गए हैं वो हम आपको यहाँ पर दिखाएँगे और कुछ और जो प्रतिष्ठित यहाँ पर व्यावसायिक केंद्र हैं वो भी हम आपको जानकारी देंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि आपको इस वीडियो में हम आपको इस मार्ग के जो बदलाव है वो तो दिखाई रहे हैं और क्या-क्या यहाँ पर ख़ास है वो आपको दिखाएँगे। जब रिलायंस ज्वेल वाले मार्ग पर आगे आगे चलते हैं तो थोड़ा बाएं तरफ देखेंगे तो यहाँ पर यातायात झांसी का जो यातायात है पुलिस का उस विभाग का यहाँ पर कार्यालय है और उस कार्यालय के ठीक सामने आपको झांसी का बहुत प्रतिष्ठित और पुराना और काफ़ी उच्च क्वालिटी की सेवा देने वाला झांसी का जो यात्रिक होटल है वो आपको नज़र आएगा। आपको बता दें कि यात्रिक होटल में ये जो आप सामने पर्दा डाला हुआ देख रहे हैं लाल-लाल, ये यात्रिक होटल की बिल्डिंग पर जो बाहर कार्यक्रम होते हैं उसके लिए लगाया गया है। यहाँ के देखेंगे तो यात्रिक होटल की ये आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है। यहाँ हर रोज़ किसी न किसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं क्योंकि झांसी का यह काफ़ी प्राचीन होटल हो चुका है और काफ़ी प्रसिद्ध होटल है। आप झांसी में कहीं भी पूछेंगे तो कोई भी आपको बता देगा कि झांसी के इलाइट चौराहे से इलाहाबाद बैंक जाने वाले रोड पर यह यात्रिक होटल है और इसी यात्रिक होटल के ठीक बगल में अब देश का जो प्रतिष्ठित कल्याण ज्वेलर्स है जिसके भी आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन जो सिने स्टार हैं वो भी इनका विज्ञापन करते हैं। उनकी एक ब्रांच अब झांसी में खुल गई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। बीते दिनों ही ये ब्रांच खोली गई है, ये देख सकते हैं सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कल्याण ज्वेल्स के नाम से। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्केट बनाया गया है, जिस मार्केट का नाम भी आप देख रहे होंगे बगल में दिखाई देगा और इसके ठीक बगल में जब आप देखेंगे तो आपको डॉक्टर राजीव कपूर, मिर्ज़ा कपूर जो झांसी के पुराने चिकित्सक हैं और काफ़ी फेमस चिकित्सक कहे जाते हैं, उनका यहाँ पर नर्सिंग होम है। हरियाली भरा रास्ता है यहाँ का क्योंकि इस रास्ते पर थोड़े से और आगे चलेंगे तो आपको हम कुछ और जो यहाँ के प्रतिष्ठित संस्थान है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान है वो दिखाते हैं। इसी मिर्ज़ा कपूर के हॉस्पिटल के थोड़ा-सा और चलने पर आपको यहाँ पर तनिष्क का बहुत बड़ा शोरूम मिल जाएगा। जी हाँ, तनिष्क जिसको आप पूरे इंटरनेशनल स्तर पर जानते हैं, उनकी जो ज्वेलरीज़ है उसको लेकर वो तनिष्क का शोरूम है, उसी के बगल में टाटा वालों का यहाँ पर शोरूम है जिसमें कार और अन्य चीज़ें आपको यहाँ मिलती हैं। इसके ठीक बगल में आप जब देखेंगे तो यहाँ की जो झांसी की बहुत प्रतिष्ठित कॉलोनी है जिसे जानकीपुरम कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, वीआईपी इलाका होता है वो यहाँ पर है और इसी कॉलोनी के ठीक सामने झांसी के जो एसएसपी हैं, वर्तमान में अभी राजेश एस, उनका एक्चुअल में ये झांसी के एसएसपी का आवास है और जो भी यहाँ पर एसपी आते हैं, एसएसपी आते हैं, वो इसी आवास में रहते हैं और इस आवास से आप जब और आगे बढ़ेंगे तो आपको
जो एक और प्रतिष्ठान जो भव्य प्रतिष्ठान है, बड़ा प्रतिष्ठान है, अब झांसी में भी उसकी ब्रांच खुल गई, जिसे बीकानेर वाला के नाम से जानते हैं। आपको झांसी में भी यदि बीकानेर वाला की ब्रांच पे जाना है, तो आप इलाइट से जो इलाहाबाद बैंक चौराहे की तरफ मार्ग जा रहा है, वहाँ पर आइएगा तो आपको ये प्रतिष्ठान भी मिल जाएगा। और इसके थोड़ा और आगे चलेंगे तो एक अग्रवाल साहब के नाम से गारमेंट का अच्छा प्रतिष्ठान है, वो भी यहाँ खुल गया है। और सैनको ज्वेलर्स वालों का जो एक प्रतिष्ठान इलाइट और सीपरी बाज़ार के रोड पर था, डमरू टाकीज के पास, वो भी इसी बिल्डिंग में बीकानेर के पास में आ गया है। यहाँ से आपको दोनों तरफ हरियाली दिखाई देंगी और जानकीपुरम के लिए दूसरा गेट भी आपको हम दिखाएंगे। सामने जो हरियाली वाला रास्ता दिख रहे हैं, हरियाली दिख रहे हैं, यहाँ पर वन विभाग का जो प्रभागीय अधिकारी होते हैं, उनका आवास है और कार्यालय है। वन विभाग का मुख्यालय जिसे कहते हैं, वो झांसी का यहाँ पर है। जो हरियाली वाला रास्ता इस तरफ का देख रहे हैं, बाएं तरफ का वहाँ है। और सामने जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो अग्रवाल साहब के नाम से एक शोरूम यहाँ पर है, वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। हालांकि आज मंगलवार का दिन है, तो यह बंदी दिवस में आपको बंद है, लेकिन यहाँ के जो बड़ा कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपरी हिस्से में भी आपको दुकानें हैं। और सामने ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये झांसी का पुराना शुभ आशीर्वाद विवाह गार्डन के नाम से जाना जाता है। काफ़ी पुराना गार्डन है और ये रास्ता जानकीपुरम का सेकंड दरवाज़ा है, सेकंड गेट है। और इस मार्ग पर आप जब चलेंगे तो मेन इलाहाबाद बैंक चौराहे तक, जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगी हुई है और जो मुख्य इलाहाबाद बैंक चौराहा है, जिसके नाम पर यह चौराहा पहचाना जाता है, वो है ये। फिलहाल बाएं तरफ जो वन विभाग के आप कार्यालय देख रहे हैं, और यहाँ से ही बाएं तरफ जब मुड़ेंगे तो एक रास्ता सीधा जेल चौराहे की तरफ जाता है। यहाँ से आप ललितपुर राजमार्ग के लिए निकल जाते हैं, बस स्टैंड के लिए निकल जाते हैं और शहरी वाले इलाके में भी निकल जाते हैं। कई सारे रास्ते आगे जाकर खुलते हैं। ये बाएं तरफ जो मोड़ है, जहाँ से आप देख रहे होंगे वाहन अंदर जा रहे हैं, वो रास्ता अंदर जेल चौराहे की तरफ है। और ये वन प्रभाग वालों का जो ऑफिस है, जैसा कि मैंने बताया, उनका जो वन का यहाँ पर कार्यालय है, वन विभाग का, वो बड़ा कार्यालय यहाँ पर है। और इसके ठीक सामने आपको एक बड़ी बिल्डिंग जो बनती नज़र आएगी, वो झांसी के प्रतिष्ठित व्यापारी और पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश में रहे, हालांकि अब स्वर्गवासी हैं, पंडित रमेश कुमार शर्मा जी, उनके परिजन यहाँ पर इस बिल्डिंग का सामने देख रहे हैं निर्माण हो रहा है। और इस रास्ते पर आपको जो ट्रैफिक है, वो पिछले कुछ सालों की अपेक्षा अच्छा खासा नज़र आता होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों मार्गों पर पिछले कुछ सालों में काफ़ी कुछ बदल गया है। पहले यहाँ ना तो बड़े बड़े शोरूम्स थे और ना ही व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की इतनी ज़्यादा संख्या थी। कम संख्या में यहाँ पर प्रतिष्ठान हुआ करते थे। सामने ये इलाहाबाद बैंक चौराहे की जो पूरा परिसर है, वो आपको नज़र आ रहा होगा। दीवार भी इलाहाबाद बैंक चौराहे से लिखी नज़र आ जाएगी। और कुछ लम्हों के बाद हम आपको मेन जो इलाहाबाद बैंक चौराहा है, उसका नज़ारा दिखाएंगे। हरियाली इन दिनों आपको चारों तरफ इसलिए भी नज़र आती है क्योंकि जो बारिश का मौसम होता है, उसमें ज़मीन अपने आप को हरा भरा कर देती है, कुदरती रूप से सब ऐसा। ये मुख्य चौराहे जो इलाहाबाद बैंक चौराहे के नाम से जिसे जाना जाता है, सामने आप सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की विशाल प्रतिमा देख रहे हैं। चारों तरफ घूमने का रास्ता है। यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था है, जिसके सहारे यहाँ पर चौराहे को यातायात के लिए नियंत्रित किया जाता है। और यहाँ से आप स्टेशन, जेल चौराहे और क्राइस्ट द किंग स्कूल के अलावा अन्य जगह पर यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ भी आपको बहुत बड़े बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान दिखाई देंगे। मार्केट संवाद की रिपोर्ट।